हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एस टेक्निकल लाइफ। एंड इस वीडियो में अब हम कवर करने वाले हैं हमारा आर्डिनो। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से आर्डिनो क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, व्हाट्सअप लैंग्वेज में, ताकि आपको इजीली समझ में आए एंड आप एग्जाम में अपने हिसाब से फिर इसको लिख सकें। ठीक है, तो जो आर्डिनो है वो क्या है, एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड ओएस सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर कौन सा हमारा आर्डिनो आईडीई पर बेस्ड होता है। ठीक है, एंड इसका जो उपयोग है वो सेंसर और एक्ट्यूएटर्स को कनेक्ट करने के लिए एंड आईओटी और एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशंस बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल मैंने लिखा था, आई थिंक आपको यूँ ही ईजिली समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद आर्डिनो को प्रोग्राम करने मतलब जो आर्डिनो है उसको प्रोग्राम करना आसान होता है, और यह बिगनर्स से लेकर प्रोफेशनल तक सभी इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, मतलब चाहे वो बिगनर्स हो और चाहे एडवांस्ड प्रोफेशनल हो, मतलब। ठीक है, देन उसके बाद आर्किटेक्चर देख लेते हैं इसका। तो आर्किटेक्चर में ये सिंपल सा मैंने यहाँ आर्किटेक्चर बनाया मतलब है। सो आप इसको एक दो बार स्टडी करेंगे, इसको एक दो बार बना के देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इसके अंदर क्या है। ठीक है, एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, इनकी स्टोरेज और जो भी पिन्स वगैरह इनमें यूज़ होती हैं वो सारी अब हम नेक्स्ट यहाँ आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, तो देन हमारा आता है मेन कंपोनेंट्स ऑफ आर्डिनो। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं आर्डिनो के, जैसे कि हमारा पहला कंपोनेंट क्या है यहाँ पे, जो हमने आर्किटेक्चर्स में देखे थे ना, बस वही यहाँ पे कंपोनेंट्स हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा सबसे पहला माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ATmego328P है ना। तो ये क्या करता है यहाँ पे, आर्डिनो को मेन प्रोसेसर, मतलब आर्डिनो का मेन प्रोसेसर होता है ये हमारा कौन, माइक्रो कंट्रोलर, एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। ठीक है ना, आर्डिनो का मेन प्रोसेसर है और जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है। देन उसके बाद डिजिटल आईओटी पिंस। तो ये क्या होता है, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस है ना। डिजिटल सिग्नल रीड और राइट करता है। ठीक है ना, रीड एंड राइट का काम करता है डिजिटल सिग्नल को। एंड देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आरडीएनओ उनको जो आरडीएनओ है उसमें क्या होता है, 15 डिजिटल पिंस होती है, मतलब है ना, हमारे डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस जो है उसमें 15 डिजिटल पिंस होती हैं। देन उसके बाद एनालॉग इनपुट की बात करें, एनालॉग इनपुट पिन की बात करें, तो एनालॉग जो है एनालॉग सेंसर वैल्यू रीड करता है। ठीक है ना, एनालॉग सेंसर है वो वैल्यू रीड करता है। एंड यहाँ पे जो आरडीएनओ यूएनओ है उसमें क्या होता है, सिक्स एनालॉग पिंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे 14 डिजिटल पिंस होती हैं और यहाँ पे 6 एनालॉग पिंस होती हैं। ठीक है, एंड देन फ्लैश मेमोरी की बात करें तो फ्लैश मेमोरी क्या होती है, प्रोग्राम स्टोर करती है ना। फ्लैश मेमोरी हमारी यहाँ पे प्रोग्राम स्टोर करती है। एंड आरडीएनओ यूएनओ में यहाँ पे 32 KB फ्लैश मेमोरी होती है। ठीक है ना, 32 KB की यहाँ पे क्या होती है, फ्लैश मेमोरी अवेलेबल होती है। देन उसके बाद ARAM, तो ये क्या है, एक टेम्परेरी डेटा स्टोरेज है ना। ARAM क्या है, SRAM क्या है, यहाँ पे टेम्परेरी डेटा स्टोर है हमारा एक। और इसकी जो वो है, ये कितनी कैपेबिलिटी होती है इसकी, कैपेसिटी तो 2 KB होती है। ठीक है ना, देन उसके बाद ई ई पी आर ओ एम ये भी क्या है, एक हमारा परमानेंट डेटा स्टोरेज है। ठीक है, ये स्टोरेज डिवाइस है एक तरीके से, तो ये हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज करता है ये। एंड इसकी जो स्टोरेज है वो कितनी है, 1 KB होती है। ठीक है ना, EEPROM। देन उसके बाद यूज़र इंटरफेस, तो USB इंटरफेस, तो ये क्या करता है यहाँ पे, USB इंटरफेस परफॉर्म आवर कंप्यूटर कनेक्शन के लिए है ना, मतलब प्रोग्राम और कंप्यूटर को कनेक्शन करने के लिए हम USB इंटरफेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देन इसके हम क्या देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं आरडीएनओ के। तो फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे, ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे होते हैं। देन उसके बाद लो कॉस्ट डेवलपमेंट होती है, लो कॉस्ट डेवलपमेंट बोर्ड होता है। ठीक है, मतलब सस्ते में क्रिएट हो जाता है, बन सकता है ये। देन उसके बाद इजी प्रोग्रामिंग यूजिंग आरडीएनओ आईडीई की हेल्प से क्या होता है, इजी प्रोग्रामिंग होती है इसमें। एंड यूएसबी प्रोग्रामिंग सपोर्ट होता है इसके अंदर। एंड मल्टीपल डिजिटल एंड एनालॉग पिन्स होती हैं, जो कि हमने देखी थी, 14 डिजिटल पिन एंड 6 एनालॉग पिन्स वगैरह जो होती है, तो वो मल्टीपल डिजिटल एंड एनालॉग पिन्स होती हैं। देन क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट यहाँ पे हमको मिलता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सपोर्ट मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये यहाँ पे वर्क कर सकता है, जैसे कि हमारा विंडो हो गया, लिनक्स हो गया या मैक हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट यहाँ पे मिलता है होता है। एंड देन उसके बाद
सपोर्ट IoT एप्लीकेशंस, ये IoT एप्लीकेशन क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है, सपोर्टेबल है। एप्लीकेशंस की बात करें आरडीएनओ की, तो आरडीएनओ की एप्लीकेशंस क्या है यहाँ पे, होम ऑटोमेशन के लिए, स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद हेल्थ डिवाइसेस के लिए, एंड रोबोटिक्स एंड IoT सिस्टम्स के लिए। देन अब देख लेते हैं क्या आरडीएनओ आईडीई। तो ये क्या है हमारा, एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे VS कोड में हम कोड करते हैं ना, उसी तरीके से आरडीएनओ डिवाइस बनाने के लिए हमको करना पड़ता है यहाँ पे आरडीएनओ आईडीई के अंदर हमको कोडिंग वगैरह प्रोग्रामिंग कंटेंट लिखना पड़ता है, ठीक है। सो वो वाली चीज़ है। सो एक बार इसको देख लेते हैं, आरडीएनओ आईडीई। आईडी का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसका उपयोग आरडीएनओ बोर्ड के लिए प्रोग्राम लिखना और कंपाइल करना, ये प्रोग्राम लिखने के लिए और कंपाइल करने के लिए यूज होता है, ठीक है, आरडीएनओ आईडी। देन उसके बाद अपलोड करने के लिए, मतलब डेटा वगैरह अपलोड करने के लिए प्रोग्राम। देन उसके फीचर्स देख लेते हैं। तो फीचर्स क्या है, कोड एडिटर, ठीक है ना, कोड एडिटर है हमारा ये एक, सिंटेक्स हाईलाइटिंग है, देन एरर चेकिंग करता है, देन उसके बाद कंपाइल फैसिलिटी हमारे पास यहाँ अवेलेबल होती है, देन उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी सपोर्ट होता है, एंड ये सब होता है। देन उसके बाद हाउ डेवलप कोड थ्रू द आरडीएनओ, आरडीएनओ की हेल्प से किस तरीके से कोड डेवलप होता है वो देख लेते हैं। तो सिंपल स्टेप्स लिखिए, क्या आरडीएनओ आईडी ओपन करो, देन उसके बाद नया स्केच प्रोग्राम स्क्रिप्ट करो, है ना। देन उसके बाद प्रोग्राम लिखना रहता है, देन उसके बाद वेरीफाई और कंपाइल बटन पर क्लिक करके एरर चेक करना होता है, देन उसके बाद आरडीएनओ बोर्ड को यूएसडी से कनेक्ट करके एंड अपलोड बटन दबाकर कोड बोर्ड में ट्रांसफर करो, है ना, मतलब कि कोड जो है वो बोर्ड में ट्रांसफर करते हैं, देन उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्रोग्राम आरडीएनओ पर एग्जीक्यूट होगा। देन इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो इजी टू लर्न होता है एंड लो कॉस्ट होती है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म होता है, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट होता है, इजी हार्डवेयर इंटरफेसिंग होती है एंड सुटेबल फॉर IoT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्या, आरडीएनओ एंड आरडीएनओ आईडीई, एंड इसके हमने एडवांटेजेस वगैरह देख लिए हैं एंड बेनिफिट्स फीचर्स सब देख लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा आरडीएनओ कंप्लीट होता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अब अपना रास्पबेरी पाई बोर्ड, ठीक है। आरडीएनओ बोर्ड यहाँ पे खत्म होता है, कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।